हरि ओम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं पंडित विवेकानंद शर्मा ज्योतिष आचार्य आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो में जो चर्चा की थी वास्तु ग्रहों के कारक तत्वों के संबंध में वास्तु के अनुसार, वास्तुशास्त्र के अनुसार, उस पिछले वीडियो में हमने सूर्य, चंद्र और मंगल ग्रह के कारक तत्वों की चर्चा की थी वास्तु के अनुसार। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बुध, बृहस्पति और शुक्र के बारे में चर्चा करेंगे। उनके कारक तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार इनको कैसे सकारात्मक किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आज के वीडियो में बुधदेव की। बुधदेव जो है किन किन के कारक तत्व हैं, बुधदेव किस किस के कारक हैं। बुधदेव के अंतर्गत हरियाली, गार्डन, पेड़ पौधे, सभी प्रकार की यात्राएं, बच्चे, व्यापारियों के स्वामी यानी स्वयं जो व्यापार करते हैं उनके जो मालिक हैं, उनके मालिक और रक्षक यानी दुकान में या व्यवसाय में जो काम करते हैं वो रक्षक यानी दुकान के मालिक और नौकर, और कॉपी किताबें, स्कूल बैग, खिलौने, बच्चों से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं वो सब बुधदेव के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा टेलीविज़न, मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी सामान जो हैं बुधदेव से संबंधित हैं। यदि ये क्षतिग्रस्त हैं या ये सभी क्षतिग्रस्त हैं या खराब हैं तो इनको या तो हटाएं अथवा रिपेयर कराएं। साफ सुथरी होनी चाहिए, क्योंकि यदि यह क्षतिग्रस्त होंगे, खराब होंगे तो बुधदेव का नकारात्मक परिणाम आपको और आपके परिवार, आपके परिजनों को देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बोलने की कला, वाक चातुर्य या वाक पटुता जिसको हम कहते हैं, कहाँ, कितना, कब और कैसे बोलना चाहिए, किस तरह से अपने प्रभावशाली वाणी रखनी चाहिए, या यूँ कहें कि ऐसी बोली बोलें जो सामने वाले को प्रभावित करे, सामने वाले को अच्छी लगे। ये सारी कला जो है बोलने की कला बुधदेव के अंतर्गत आती है। उसके अलावा अकाउंटेंट से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, चार्टर अकाउंटेंट का भी कारक है बुधदेव, और अकाउंट बुक जैसे जो चेक बुक होती है या पासबुक होती है बैंक की, वो भी उनसे संबंधित भी कारक ग्रह जो हैं बुधदेव हैं। उनको भी साफ सुथरा और सफाई संभाल कर रखना चाहिए बिल्कुल। उसके अलावा जितनी भी हरी वस्तुएं हैं उन सब का कारक ग्रह भी बुधदेव हैं। हमारी जो त्वचा है, शरीर की जो त्वचा है, उसमें अगर विकार है, सफ़ेद चकत्ते बने हैं या चमड़े या त्वचा संबंधी जो रोग होता है, अगर कोई रोग है, त्वचा संबंधी रोग है, तो इसका मतलब ये है कि बुधदेव आपके नकारात्मक हैं या वो अच्छे नहीं हैं, खराब हैं, अशुभ स्थिति में हैं। इस प्रकार से आप बिना कुंडली के भी सभी ग्रहों के बारे में पता कर सकते हैं कि वो ग्रह आपको सकारात्मक परिणाम दे रहा है या नकारात्मक। यदि सकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तब तो कोई दिक्कत है नहीं, और नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तो उनके कुछ उपाय कर लेने से सकारात्मक परिणाम देने लगते हैं। तो बुधदेव के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। अब इसके उपाय की बात करते हैं। तो सबसे पहले दिशा की बात करें तो बुधदेव की दिशा है उत्तर दिशा।
उत्तर दिशा को साफ सुथरी रखें, गार्डन पेड़ पौधों की नियमित देखभाल करें। बुधदेव से संबंधित जितनी भी वस्तुएं हैं या कोई भी वस्तुएं हैं जो मैंने अभी आपको बताएं, वो खराब या क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए। उनको रिपेयर कराएं। यदि रिपेयर न हो सके तो घर से बाहर निकालें। गणेश जी की आराधना करें। बुधदेव के बीज मंत्र ओम बुम बुद्धाय नमः का 108 बार जाप करें। आपको सकारात्मक परिणाम मिलने लगेंगे। कई बार क्या होता है कि घर गृहस्थी की वजह से या संयुक्त परिवार की वजह से हम ये उपाय नहीं कर पाते हैं, तो भी बीज मंत्र के माध्यम से इसका उपाय किया जा सकता है। बीज मंत्र के माध्यम से आपका पारिवारिक माहौल इस प्रकार से बन जाता है कि सबकी मानसिकता उसको वास्तु के अनुसार सही करने की बन जाती है। इस प्रकार से आप बीज मंत्र के प्रभाव से भी इनको सकारात्मक कर सकते हैं और ये जो खराब चीज़ें हैं ऑटोमेटिकली जो है परिस्थिति के अनुसार अपने आप बाहर बाहर निकालने की कंडीशन में हो जाएंगी। यदि या दूर करने की या रिपेयर करवाने का मानस बन जाएगा। यदि बीज मंत्र का जाप किया तो ऐसी परिस्थिति बन सकती है, वास्तु के अनुकूल आपके ग्रहों की शांति की जा सकती है। आगे बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो है सबसे इम्पोर्टेंट कारक ग्रह हैं 9 ग्रहों में, क्योंकि ये जो है काल पुरुष की कुंडली के अनुसार 5 ग्रहों के कारक हैं। वो कौन कौन थे वो मैंने भावों के कारक तत्व की जब चर्चा की थी उसमें बताया था, अब फिर बता देता हूँ। ये एक तो धन भाव के कारक ग्रह हैं। धन भाव के बाद पंचम भाव के कारक ग्रह हैं जो कि संतान का भाव है। उसके बाद में तीसरे नंबर पर आते हैं सप्तम भाव के कारक ग्रह हैं जो विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नवम भाव के कारक ग्रह भी बृहस्पति हैं जो कि धर्म का भाव कहलाता है और बृहस्पति देव का धार्मिक दृष्टि से मजबूत होना अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उसके अलावा ये एकादश भाव के भी कारक ग्रह हैं जो कि लाभ भाव है। इस प्रकार से बृहस्पति देव 5 घरों के कारक ग्रह हुए। दूसरा 5वां 7वां 9वां और 11वां इन भावों के कारक ग्रह बृहस्पति हैं। यदि बृहस्पति मजबूत हैं तो सभी ग्रहों को नियंत्रित कर लेंगे, परंतु यदि बृहस्पति ही आपकी कुंडली में या वैसे भी कमज़ोर हैं, कुंडली मान लीजिए आपके पास नहीं भी हो तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं, वो उसकी चर्चा हम अभी करते हैं। तो आप उपाय के माध्यम से बृहस्पति देव को मजबूत बना सकते हैं या उनके सकारात्मक परिणाम ले सकते हैं। अब बात करते हैं बृहस्पति देव के अंतर्गत कौन कौन सी वस्तुएं आती हैं या बृहस्पति किन किन चीज़ों का कारक ग्रह है। सबसे पहले बात करें तो बृहस्पति धन लाभ बड़े भाई बहनों का कारक ग्रह है। यानी बड़े भाई बहनों से आपका यदि बन नहीं रही हो, मनमुटाव हो रहा हो तो समझिए कि बृहस्पति कमज़ोर स्थिति में है या उसकी नेगेटिव ऊर्जा आपके घर में है। उसको सकारात्मक करें, उपाय भी बताएंगे। और इसके अलावा धर्मशास्त्र, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र पर लिखे गए ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ जो हैं वो भी बृहस्पति देव के अंतर्गत आते हैं। और उसके अलावा गुरु जो कि हमें ज्ञान देते हैं, स्कूल टीचर, ज्ञान विज्ञान उच्च शिक्षा यानी हाई एजुकेशन के जो ग्रह हैं या कारक तत्व हैं वो भी बृहस्पति देव हैं। उसके अलावा मंदिर की प्रतिमा, मंदिर में पूजा पाठ की सामग्री, संतान, मेडिटेशन यानी प्राणायाम, संत महात्मा, पुजारी, ब्राह्मण, मोटापा, डायबिटीज, पीली वस्तुएं, जितनी भी पीली वस्तुएं हैं वो सभी बृहस्पति देव के अंतर्गत आती हैं। धार्मिक पुस्तकें जो ज्ञानवर्धक हैं वो भी
बृहस्पति देव के अंतर्गत आती हैं। और विवाह के संदर्भ में भी बृहस्पति देव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि यह विवाह को करने का कार्य करते हैं, विवाह के योग बनाने का कार्य करते हैं। अब बात करते हैं, यदि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में यदि कमजोर हैं तो उसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। ये जो धार्मिक पुस्तकें हैं जिनकी चर्चा अभी हमने करी है, वो यदि क्षतिग्रस्त हों, कट रही हो या पुरानी हो, धूल मिट्टी जम रही हो, तो ये बुधदेव के नकारात्मक परिणाम के लक्षण हैं। इसके अलावा मंदिर की कोई प्रतिमा है वो खंडित है तो वो भी खराब बृहस्पति के लक्षण हैं। तो इन्हें सही रखना चाहिए, साफ सुथरी रखनी चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। खराब है तो उनको रिपेयर कराना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए मंदिर भी। उसके अलावा मेडिटेशन प्राणायाम भी बृहस्पति को सकारात्मक करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा संत महात्मा पुजारी ब्राह्मण इनका आशीर्वाद लेने से भी बृहस्पति देव मजबूत होते हैं, इनके सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। और अगर परिवार में किसी को डायबिटीज या मोटापे की समस्या है तो यह भी खराब बृहस्पति के लक्षण हैं। और पीली वस्तुएं जितनी भी हैं वह सभी बृहस्पति देव के अंतर्गत आती हैं। आगे बात करते हैं इनके उपाय की। सबसे पहले बात करें बृहस्पति देव की दिशा कौन सी होती है। बृहस्पति देव की दिशा होती है उत्तर पूर्व दिशा। ये साफ सुथरी होनी चाहिए। इस दिशा में शौचालय नहीं होना चाहिए। बृहस्पति देव से संबंधित कोई भी वस्तु हो जो अभी ऊपर हमने चर्चा की, उनमें से कोई भी वस्तु क्षतिग्रस्त हो तो उसे विसर्जित कर देनी चाहिए और साफ सुथरी होनी चाहिए। उसके अलावा बृहस्पति देव का बीज मंत्र भी फायदेमंद है। बृहस्पति देव का बीज मंत्र है ओम ब्रीम बृहस्पते नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें, सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे बृहस्पति देव के। आगे बात करते हैं शुक्रदेव की। शुक्रदेव कारक हैं। शुक्रदेव जो है दानुओं के गुरु हैं और बृहस्पति देव जो हैं देवताओं के गुरु हैं। शुक्रदेव भौतिकता को दर्शाते हैं और बृहस्पति देव आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं। अब शुक्रदेव के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं या शुक्रदेव किन किन चीज़ों के कारक तत्व हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। शुक्रदेव स्वच्छता के शुद्धता के कारक ग्रह हैं। स्त्री के कारक ग्रह हैं। स्त्री मतलब वो जो सौंदर्यकरण का डिओड्रेंट वगैरह जिसको हम बोलते हैं उसके कारक ग्रह हैं। डिओड्रेंट परफ्यूम उसके कारक ग्रह भी शुक्रदेव हैं। पत्नी स्त्री वर्ग, वैवाहिक जीवन, प्रेम, रोमांच और शयन कक्ष, वीर्य, विवाह, ऐशो आराम की जितनी भी वस्तुएं हैं वो, रत्न, गहने, यौन सुख, मोह, भोग विलास, खुशी, आमोद प्रमोद, सौभाग्य, सुंदरता, इंटीरियर सौंदर्य का सामान, कला, आकर्षण, किसी भी चीज़ के प्रति जब हम आकर्षित होते हैं तो वह भी शुक्र का प्रभाव है। उसके अलावा नृत्य, संगीत, गायन, नाटक, थिएटर, कविता, फिल्म इंडस्ट्री, चित्रकला, ग्लैमर और फैशन डिजाइनर, कपड़े, इत्र, सेंट, एसी, सुंदर वस्तुएं, ये सभी जो हैं जितने भी सांसारिक भौतिक सुख सुविधाओं के जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी सामान हैं वो सभी जो है शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं। उसके अलावा किसी व्यक्ति में महिलाओं के गुण ज़्यादा हैं तो समझ लीजिए वो उस पर
शुक्रदेव का प्रभाव ज़्यादा है। जैसे कई पुरुषों में भी ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, महिलाओं के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, उनका स्वभाव ऐसा हो जाता है। तो इसका कारण ये है कि उन पर शुक्रदेव का प्रभाव ज़्यादा है, स्त्री गणों का प्रभाव ज़्यादा है। इसी प्रकार से किसी महिला में पुरुषों के लक्षण या पुरुषों के गुण दिखाई देने लगते हैं तो समझिए कि उस महिला में पुरुष गुणों का प्रभाव ज़्यादा है। तो यह महिलाओं के गुणों से आज है। उसके अलावा जननांग, गुप्तांग जिसको बोलते हैं वो जननांग, संजीवनी मंत्र। संजीवनी मंत्र वो होता है जो जैसे कोई व्यक्ति मरणासन में हो या मृत्यु निकट हो तो वो मौत के कुएं से भी निकाल देता है वो मंत्र। वो संजीवनी जो मंत्र है वह जो है वह भी शुक्र के अंतर्गत आता है। महामृत्युंजय मंत्र जिसको हम बोलते हैं उसका जाप करने से अकाल मृत्यु टल जाती है। तो ये जो मंत्र हैं वो भी शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं। शुक्रदेव में वो कला होती है जो वातावरण को संभालने का काम करता है, वातावरण को अनुकूल या जो कहें कि खराब वातावरण को भी अच्छा बनाने की क्षमता रखता है शुक्रदेव। उसके अलावा वाहन, कार, बाइक या जितने भी लग्जरी लाइफ है, लग्जरी शब्द जिसमें जुड़ जाता है वो समझ लीजिए शुक्रदेव से वो जितनी भी वस्तुएं हैं वो शुक्रदेव के अंतर्गत आते हैं। कार, बाइक, वाहन, पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है इसमें। तो ये सभी चीज़ें जो है ये सभी चीज़ें शुक्रदेव के अंतर्गत आती हैं। चमकीली सफ़ेद वस्तुएं जो होती हैं वो भी शुक्रदेव के अंतर्गत आती हैं। जैसे सामान्य सफ़ेद जो होता है वो तो आता है चंद्रमा के अंतर्गत, और चमकीला जो सफ़ेद होता है कलर वो शुक्रदेव के अंतर्गत आता है। तो यदि शुक्रदेव से संबंधित कोई भी वस्तु यदि खराब हो, जैसे एक्सपायरी डेट जिनकी निकल गई है, डिओड्रेंट की या सौंदर्य प्रसाधन के जो सामान हैं उनकी अगर एक्सपायरी डेट निकल गई है तो उनको हटा देना चाहिए। और उसके अलावा एसी वगैरह जो हैं, पंखा, एसी, उनको रिपेयर करके रखना चाहिए, वो ख़राब नहीं होना चाहिए। और ये उपाय हैं। इसके अलावा और उपाय की बात करें, दिशा की बात करें तो शुक्रदेव की दिशा है दक्षिण पूर्वी दिशा। इस दिशा को साफ सुथरी रखें, शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें, जीवन साथी से अच्छा व्यवहार रखें, शुक्र से संबंधित अनुपयोगी वस्तुओं को या जो काम नहीं आ रही हों उनको घर से बाहर निकालें। अभी जिनकी हमने चर्चा की थी वो अगर अनुपयोगी हैं तो उनको बाहर निकालें। फिजूल खर्ची से बचें या फिजूल खर्ची ना करें। और शुक्रदेव के बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः का 108 बार जाप करें। इस प्रकार से आज हमने शुक्रदेव की भी चर्चा की और बुधदेव, बृहस्पति देव और शुक्रदेव के सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम देने के क्या लक्षण हैं, कब शुक्रदेव, बुधदेव और बृहस्पति देव पॉजिटिव होते हैं और कब ये तीनों नेगेटिव परिणाम देने लगते हैं, इनके वास्तु के उपाय क्या हैं, इन सभी बातों पर आज हमने चर्चा की है। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, बात समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें। अगले वीडियो में हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शनि, राहु और केतु इन तीनों ग्रहों का वास्तुशास्त्र से क्या संबंध है, कैसे संबंध है और ये यदि नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तो इनके क्या उपाय करने चाहिए और इनसे संबंधित वस्तुएं कौन कौन सी हैं, इनके कारक तत्व कौन कौन से हैं,
शनि राहु केतु के कारक तत्व कौन कौन से हैं और यदि वह नकारात्मक परिणाम दे रहे हैं तो क्या उपाय करें, इन सब की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।